देखिए बच्चे, फटाफट से एक क्वेश्चन मैंने और निकाल रखा है, थोड़ा सा लेवल और बढ़ गया सीएफएस का। फॉलोइंग इज अ समराइज बैलेंस शीट ऑफ, क्या लिखा है, लर्नोविट एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड। क्लियर ही नहीं है? ये है 31 मार्च 18 और 31 मार्च 17, यानी कि ये आपका प्रीवियस ईयर, ये आपका करंट ईयर। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर के तरफ निगाहें, याद है ना, प्रीवियस ईयर हमेशा इधर की तरफ रहेगा, करंट ईयर हमेशा इधर की तरफ रहेगा। इस तरीके से मिलेगी डेटा। 1% चांस होगा कि शफल हो जाए मामला। बात क्लियर हो जाए? चलो अब आगे बढ़ते कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। और क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है, मैंने बताया था बैलेंस शीट को देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे पहले क्या देखोगे, जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है उनको टेक ऑफ करो, उनको पकड़ो पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? 1 2 3 4 4 इंफॉर्मेशन है। क्या बोला गया है? प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने से पहले हमने बेटा, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? नहीं भैया, कट गई थी बीच में बहुत ज्यादा। अच्छा, अब आ रही है? अब भी कट हो रही है, अब भी कट हो रही है। बेटा जैसे मैंने बताया था कि पहले फॉर्मेट को ड्रॉ कर देंगे। देखो हमने पूरा फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया ऑपरेटिंग का पूरा, फिर देन इन्वेस्टिंग एंड देन फाइनेंसिंग एंड देन लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को डिस्कस करते हैं। बात क्लियर हो गई? हमें सबसे पहले डिस्कशन मोड में क्या लेकर आना है, वर्किंग नोट्स लेकर आने हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे क्या, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट्स। ठीक है, वर्किंग नोट्स क्या लिखा है, नंबर 1 इंफॉर्मेशन पढ़िए। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग ₹24,000, इन्वेस्टमेंट 24,000 रुपए की है, बट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 25,500 रुपए। वो आपने बेच दी 25,500 की। जो इन्वेस्टमेंट खरीदी थी 24 की, 25 बेच दी, यानी कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और मैंने आपको पहले किसी भी एसेट या नॉन करंट एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब याद रखना, करंट नहीं है, नॉन करंट ही है जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, तो मुंह उठा के क्या कर दो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट ओपन कर दो। क्या लिखेंगे, नॉन करंट अकाउंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एनसीआई अकाउंट। आप चाहो तो पूरा लिख लो, चाहो तो मत लिखो पूरा। चलो अब देखो, एसेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है बेटा हमारी, एसेट, एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट का। जिसका नेचर डेबिट का, ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट का। तो बीडी इधर, सीडी इधर। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बीडी एंड सीडी। ठीक है बच्चे, बढ़िया, आगे की तरफ बताइए। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी देर की है, ओपनिंग यानी कि प्रीवियस ईयर, ये रही 1.5 लाख और 180। चल, ये आपको दे रखी है 1.5 लाख रुपए, ये आपको दे रखी है 1,80,000 रुपए, 1.5 लाख और 180। रपट सा क्यों रहा है? ठीक है, कह रहे एक इन्वेस्टमेंट थी 24,000 की, देखो पढ़ के देखो, एक इन्वेस्टमेंट थी 24,000 की, जिस आपने बेची थी 25,500, तो 24,000 की इन्वेस्टमेंट इसमें इंक्लूडेड है। तो आप चाहो तो यहाँ पे समझने के लिए इसे तोड़ के लिख सकते हो, 24 अलग कर लो और 1,26 अलग कर लो। बात क्लियर हो गई? 24 वाली एसेट चली गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बाय कैश या बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में लिखोगे सेल, कितने में बेची थी, 25,500 की। तुम्हें नजर आ ही रहा होगा, 1,500 का क्या निकलेगा तुम्हें प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल। क्लियर है?
बात क्लियर हो गई? बस यही इन्फॉर्मेशन थी। और एक बार और देख लो, कोई और इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट दे, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, छोड़ो। बताइए कोई मिसिंग फिगर फाइंड हो रही है? जरा क्रेडिट साइड वाला ऐड करना, 25,500 प्लस 180 माइनस कर दो डेबिट वाला, 1.5 लाख माइनस 1500। तो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन निकल के फाइंड हो गई कितनी? 54,000 रुपीज कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर टोटल टोटल। ठीक है, ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन डिस्कस हो गई। अब यहां से इंफॉर्मेशन उठा के मैं कहा डाल लिया सेवस में, अभी नहीं डाल ले, पहले और चीज देख लेते हैं। नंबर 2, इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? बोलिए, प्रोविजन फॉर टैक्स में, टैक्स में दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर 27,000। तो देखो पहले चेक करो क्या प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में है। बैलेंस शीट में आ जाओ, इक्विटी एंड लायबिलिटी में आ जाओ, करंट लायबिलिटी में देखो, दे रखा है ये देखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंतर्गत प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, ये रहा। और मैंने क्या सिखाया था? प्रोविजन फॉर टैक्स अगर बैलेंस के अंदर भी है और उसकी इंफॉर्मेशन बाहर भी है, तो मुंह उठा के क्या कर देना? कुछ नहीं करना, क्या बना देना? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना देना, बड़े प्यार से, कुछ और सोचने साचने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने ट्रीटमेंट सिखाया था, मैं उसी चीज को बस बेटा अप्लाई कर रहा हूँ एक बड़े से क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? टैक्स पे करना होती है हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी होती है क्रेडिट, जिसका नेचर क्रेडिट का, ओपनिंग बैलेंस भी क्रेडिट का, ओपनिंग की बीडी, क्लोजिंग इनकी सीडी, बैलेंस सीडी। बात क्लियर हो गई? अब बताइए, आपका ही प्रोविजन टैक्स ओपनिंग कितना है? 225 और क्लोजिंग कितना है? 30। ओपनिंग है 225, क्लोजिंग है 30। देखो मैंने आपको इंफॉर्मेशन क्या बताई थी? अगर टैक्स पे करोगे, टैक्स पे करोगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी होती है क्रेडिट, खत्म करने के लिए डेबिट। ये सब क्या बोलते हो? टैक्स पेड, टैक्स पेड। और यहां पर आप क्या लिखते हो? बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है तुमने और कितना टैक्स मेड करा और कितना टैक्स बनाया। इस मेड को मैंने एक चीज और बोली थी, क्या बोलते हो समटाइम आप? प्रोवाइडेड। क्या बोलते हो? प्रोवाइडेड। क्या बोलते हो? प्रोवाइडेड। बात क्लियर हो गई? क्लियर है? अब अगर मेड दे रखा है तो पेड फाइंड हो जाएगा, पेड दे रखा है मेड फाइंड हो जाएगा। आपको नीचे इन्फॉर्मेशन किस चीज की दे रखी है? पढ़ लो। आपको देखा टैक्स मेड की इन्फॉर्मेशन है 27,000 रुपये, यानी कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन गिवन है 27,000। तो देखो आपका पेड फाइंड हो जाएगा, करो जरा, क्रेडिट वाला ऐड करो, 225 प्लस 27 माइनस 30, ये आपकी इन्फॉर्मेशन निकल के बाहर आ गई 2,22,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है? अब यहां से भी इंफॉर्मेशन उठा उठा के कहां पटकोगे? सीएफएस के अंदर पटकोगे। बात क्लियर हो गई? अभी नहीं पटक रहे, पटकेंगे, अभी डिस्कस कर लेते हैं। बन गया एक और अकाउंट। चलिए अब आता है नंबर तीसरा, क्या है बोलो? ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ द फिक्स एसेट कॉस्टिंग, एक कॉस्टिंग देखो, दो 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 कॉस्टिंग 30,000 और सोल्ड 36। कह रहे जो मशीन जो एसेट थी 30 की थी, 36 की बेच दी। द प्रॉफिट वर इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, उस प्रॉफिट को ये पीएनएल में ले गए। ये ना भी बोलते तो हम कहाँ लेके जाते? पीएनएल में ही लेके जाते, नहीं बोल रहे तो भी पीएनएल में जाएगा। बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? चलिए, तो फिक्स एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, बात क्लियर हो गई? आ जाओ। अब देखो ये दरगा आपको फिक्स एसेट, बोलो हाँ या ना? मैंने क्या सिखा रखा था? अगर आपको फिक्स एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बाहर दे रखी है तो क्या कर दो? अगेन उसका अकाउंट ओपन कर दो। अब बुद्धि का प्रयोग करना मेरे बेटे, क्या कि फिक्स एसेट के साथ या तो अकेला ये अकाउंट खोलेगा फिक्स एसेट, या साथ में क्या खोलते? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहाँ पर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को ओपन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बैलेंस शीट में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो बाहर में जान दो। अब एसेट क्या होता है बेटा जी? एसेट का नेचर होता है डेबिट का, जिसका नेचर डेबिट का, ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट का। तो बीडी यहाँ, तो सीडी यहाँ।
ये देखो ओपनिंग कितना है 12 और क्लोजिंग कितना है 960। दे दिया। और नीचे क्या इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं बता रखा, और कुछ बताया ही नहीं इन्होंने। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है देखो, कुछ बताया कुछ बताया ही नहीं है। सीधा सीधा क्या करो, बेच दो। बाय कैश या बैंक, बेच दो। 36 रुपए की ना, पैसा कितना आ रहा है सेल, सेल करने से पैसा आया 36। 6,000 का क्या हो गया बेटा हमें प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ ठोक दो, प्रॉफिट ऑन सेल। कितने रुपए बोलो ना, 6,000 रुपए। बात क्लियर हो गई। अब डेबिट वाला ज्यादा है, क्रेडिट वाला कम है, तुम्हें नजर आ ही रहा होगा। 12 लाख प्लस 6,000 माइनस 36 माइनस 9,60,000, कितना निकल गया ये आपका। यहाँ पर क्रेडिट में इंफॉर्मेशन आई है, तो कोई डेबिट में अगर फाइंड होता है ना, तो ये होता है तुम्हारा परचेज, क्योंकि क्रेडिट इंफॉर्मेशन है। तो ये इंफॉर्मेशन पता क्या निकली, बाय डेप। आपने क्योंकि देखो सेल की इंफॉर्मेशन तो है, परचेज की आ नहीं सकती, तो बची क्या, डेप की बची कि सेल कितना डेप का। ये इंफॉर्मेशन हमने फाइंड करी है। ये हो गई फिक्स सेट, तीसरा अकाउंट। अब यहाँ से भी इंफॉर्मेशन उठा उठा के यहाँ पटकोगे सीएफएस के अंदर, अभी नहीं पटक रहे, छोड़ रहे हैं अभी हम। अब चौथी इंफॉर्मेशन पकड़ लो, क्या है, इंट्रीम डिविडेंड। डिविडेंड पे करना, डिविडेंड कब पे करते हो, जब पैसा लेते हो। पैसा लेना, पैसा लेना फाइनेंसिंग, तो उसके बाद इंट्रीम डिविडेंड पे करना भी फाइनेंसिंग। इसे तो सीधा प्लेस करना पड़ेगा आपको, क्या कर दोगे सीधा फाइनेंसिंग में डायरेक्ट, मुंह उठा के कर दो यहीं पर ही। इंटरिम डिविडेंड कितना, 1,20, 1,20,000 पे करा, या पे करोगे माइनस, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी आपने कहां से पे कर रखा होगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि ऑपरेटिंग में से। तो ऑपरेटिंग में क्या कर दोगे, ऐड, ऑपरेटिंग में ऐड, और फाइनेंसिंग में लेस। तो यहाँ पे आपको एक ही साल का डेटा मिलता है करेंटर का, यहाँ पे इंट्री में नहीं मिलता। ये डिस्कस बाकी तीन भी डिस्कस है, बस इनके अकाउंट बन गए हैं। अब क्या करना है, बस अकाउंट से इंफॉर्मेशन उठ के कहाँ पर रखनी है, सीएफएस में। पहले पकड़ लो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पकड़ लो, बताइए बीडी सीडी कहीं नहीं जाता, बीडी सीडी कहीं नहीं जाता, इसमें तेरा क्या घाटा, बताइए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट खरीदना इन्वेस्टिंग, और बेचना भी इन्वेस्टिंग, तो दिखाओ ना क्या लिखोगे, परचेज ऑफ नॉन करंट, बताइए निकाला है ना 54,000 रुपीज, और सेल है 25,500, याद रखना बेटा जी, एक बार में लिख देंगे। ये आपका आगे 54,000 रुपीज, परचेज करने से पैसा जाएगा माइनस, और सेल करने से पैसा आएगा, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, ठीक है। अच्छा सेल करने से क्या हो रहा है, प्रॉफिट, सेल करने से क्या हो रहा है, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को तुमने क्या करा होगा, इनकम मान के ऐड कर दिया होगा, कहां पर, इनकम मान के प्रॉफिट में ऐड कर दिया होगा, जबकि प्रॉफिट से कोई पैसा आता नहीं है, बिना बात की ऐड, तो क्या कर दोगे, लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट विद इन ब्रैकेट 1,500 रुपए। बात क्लियर हो गई, ठीक है। इंफॉर्मेशन उठा के पढ़क दी हमने। अब आ जाओ नीचे की तरफ, सारी इंफॉर्मेशन। अब आ जाओ प्रोविजन फॉर टैक्स, बीडी सीडी कहीं नहीं जाता, टैक्स पे करना 2,22, ऑपरेटिंग में से नीचे की तरफ देखो ये रहा माइनस, यहाँ ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है लास्ट में। और जो टैक्स मेड करा है, कितना टैक्स मेड करा है, ये टैक्स तुमने पीनल में खर्चा मान के माइनस कर दिया, जबकि टैक्स बनाने थे, प्रोविजन बनाने थे, कोई बात की तुमने प्रोविजन माइनस कर रखा है, तो क्या कर दोगे, एड, मेड एड, पेड लेस, प्रोविजन फॉर टैक्स। अरे कितने रुपए थे, मैं तो भूल गया, 27,000 रुपए।
चलो जी, अब तीसरा अकाउंट बच गया यहाँ पर, 2 अकाउंट हो गए, तीसरा बीडी सीडी कहीं नहीं जाता, ऐसे तो नहीं, लेकिन बेचना भी क्या होगा, सेल। क्या लिख दोगे यहाँ पर, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, कितने रुपए, 36। तुम्हें क्या हुआ, बेचे थे पैसा आया ऐड, और सेल करने से क्या हुआ तुम्हें, प्रॉफिट। प्रॉफिट तुमने ऐड कर रखा होगा, क्योंकि प्रॉफिट होने से कोई पैसा आता नहीं है, बिना बात के ऐड क्या कर दिया, लेस नॉन कैश इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 6000। उसके बाद तुम्हें क्या दे रखा है मेरे बेटा जी, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो बता 2,10,000 रुपए नॉन कैश खर्चा है। ठीक है, बस और कोई इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है। चौथी इंफॉर्मेशन में डील कर ली थी, एक बार ये खत्म हो जाए हमारा 90% क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बच्चे, क्लियर है। अब एक एक करके क्या पकड़ोगे, लप्पो के पकड़ोगे बैलेंस शीट के आइटम को, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की ओर देखना है, क्लियर है ये नहीं है। चलिए फटाफट फटाफट, इक्विटी एंड लायबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड में, शेयर कैपिटल में, बताइए शेयर कैपिटल न बढ़ी न घटी न इंक्रीज न डिक्रीज, छोड़ दो। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दे रखे, नोट नंबर 1, जिसके नोट दे रखे हैं उसके नोट्स पकड़ो। नोट्स में 2 चीजें हैं, पहले क्या दे रखे तुम्हें, सरप्लस। इधर देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1,68,000 थे, 168 थे, 2,04,000 रुपये हो रहा है। तो देखो कितना बढ़ गया, 2,04,000 माइनस 168, तो 36,000 का प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब प्रॉफिट और कमाएंगे। और प्रॉफिट कहाँ जाता है मेरे बेटा जी, सबसे टॉप पर ऑपरेटिंग में, 36,000 रुपये हमने इस साल इतना कमाया। उसके बाद तुम्हें क्या दे रखा है, सरप्लस। सरप्लस को कितना हो रहा है तुम्हारा, बढ़ रहा है। सॉरी, जेल रिजर्व के बारे में बता चुका, जेल रिजर्व बढ़ रहा है। जेल रिजर्व कब बढ़ेगा, जब प्रॉफिट में से अमाउंट में डाल देंगे। बोलो हाँ, ये ना, क्लियर ही नहीं है। और बता ना, प्रॉफिट से रिजर्व बढ़ाने से कोई पैसा आता जाएगा, तो तुमने प्रॉफिट बिना बात के क्या कर रखा है, माइनस कर रखा है, तो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितने रुपए बोलिए, 30,000 रुपीज आया। ये इंफॉर्मेशन 1 डिस्कस। फिर आता है तुम्हारा क्या, ये डिस्कस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग है, उसके अंदर में क्या करेगा, लोन। लोन बताओ पहले कितना था मेरे बेटा जी, 0, बाद में कितना हो गया, 8-10, मतलब पहले लोन नहीं, अब लोन बढ़ गया। लोन बढ़ेगा कब, जब लोन लोगे। लोन लेना उधारी लेना, उधारी लेना फाइनेंसिंग, पैसा ऐड होगा कहां पर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, 8,10,000 रुपए। तो देखो फाइनेंसिंग में मैं ऐड कर दूंगा, क्या लिखेंगे, रेजिंग लॉन्ग टर्म लोन, 8,10,000 रुपए पैसा आएगा ऐड। अच्छा मेन पॉइंट आता है कि अभी लोन लिया कब, कुछ बताया नहीं है, डेट वेट बताया नहीं है, या तो बिगिनिंग मान लेना, ये मिड मान लेना, एंड मान लेना। और मैंने बताया था बेस्ट अजम्पशन क्या होती है कि एंड मानना। अगर तुम ये मानोगे कि मैंने लोन बिल्कुल साल के आखिर में लिया, तो यानी कि मेरे साथ पूरे साल भर कोई लोन था ही नहीं। मैं एक काम करता हूँ तुम्हें समझाने के लिए, यहाँ एक पिक्चर सी क्रिएट कर देता हूँ, जिससे तुम कंफ्यूज ना रहो भविष्य के लिए। देखो ये आपका 31 मार्च 17 18 10% लोन, क्लियर। अच्छा पहले लोन कितना था, 0, बाद में कितना हो गया, 8-10, यानी कि लोन लिया। अब ये लोन लिया कब, हमें ये नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे कि हमने लोन, बेस्ट है कि अभी मानो कि मैंने साल के आखिर में लिया, साल के आखिर में लिया, यानी कि मैंने ये लोन कब लिया है, साल के आखिर में, यानी कि पूरे साल भर लोन मेरा कितना रहा होगा, 0, आखिर में लिया।
तो मुझे कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर ये मैं मान लेता, मैंने इंटरेस्ट इधर क्या निकलेगा, जितनी उधारी रहेगी जीरो रही ना, तो इंटरेस्ट भी जीरो रहा। बात कर रहे हो गई। अगर मैं मान लेता कि मैंने लोन स्टार्टिंग में लिया तो मैं 8,10,000 ब्याज देता। बात क्लियर हो गई। फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है, बेस्ट असम्पशन लगाई हमने। चलो अब आते हैं करंट लायबिलिटी। जब करंट लायबिलिटी की बात करते हैं तो मैंने क्या सिखाया था, करंट लायबिलिटी का मतलब है इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। क्रेडिटर बताओ क्या हो रहे हैं, 5 लाख से 4,02,000 क्रेडिटर कम हो रहे हैं। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड हो लेस होगा ऑपरेटिंग में। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल 1,02,000 विद इन ब्रैकेट। प्रोविजन फॉर टैक्स ये डिस्कस कर चुके, अकाउंट बना चुके, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, नीचे बढ़ो। एसेट में नॉन करेंट एसेट में आप लोग फिक्स एसेट डिस्कस कर चुके, अकाउंट बना चुके, छोड़ दो, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाओ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाओ, डिस्कस कर चुके, दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो, अकाउंट बना दिया, जिसके अकाउंट बना दिया उसे छोड़ दो। करंट एसेट इंक्रीज डिक्रीज याद कर लेना, क्या इंक्रीज डिक्रीज। और मैंने क्या बताया था, करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये देखना नहीं है, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ना ये इन्वेस्टिंग में जाता, ना ये ऑपरेटिंग में, ना ये फाइनेंसिंग में, ये बिल्कुल आखिरी में डिस्कस होता है, तो इसको नहीं डिस्कस करना। बचा क्या तुम्हारा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री देखो 7,20 से 6,30 घट रही है, घट रही है ना इन्वेंट्री, 7,20 से 6,30 कितनी घट रही है, 90,000 रुपए। बात क्लियर हो गई। डिक्रीज इन करंट एसेट यहां पर ऐड करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, ट्रेड रिसीवेबल ये तुम्हारे बढ़ रहे हैं, करंट एसेट बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 13,65 माइनस 36, 37 रुपये बढ़ रही है। ट्रेड रिसीवेबल क्लियर है, खत्म जी। और बाकी आखिर में बस अब क्या करो, लगाओ टोटल, शुरू करो कहानी। बताइए, 1, 20, 30, 1.5 लाख, 1.5 लाख प्लस 2, 10 प्लस 27, 387 प्लस 36 माइनस 7.5, ये निकल कर आ गया आपका 4,15,500। फिर इसके अंदर कितना आएगा ये 90, और ये आपका आएगा 7,35 और 1,02,000, क्या आ गया 8,00,000। ठीक है, तो 4,15,500 प्लस 90 माइनस 8,37,000, तो आंसर चला गया तुम्हारा नेगेटिव में, 3,31,500। और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्यों हो जाएंगे तुम्हारे ऐड, तो आंसर तुम्हारा नेगेटिव में आएगा 2,22। ये आपका आ गया 5,53,500 रुपये। और यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, यहाँ लिखोगे तुम नेट कैश, नेगेटिव है ना, तो क्या लिखोगे यूज्ड इन कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अरे नहीं 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 नहीं, नीचे और भी तो था,
कोई नहीं, आना नेगेटिव ही है। नेगेटिव का आ गया 553 500। एक्स्ट्रा आइटम मिलेगा ही नहीं तुम्हें, कोर्स में इतना आता नहीं है तुम्हारे 12th लेवल में। ये हो गया आंसर। अब निकालते हो इन्वेस्टिंग का। इन्वेस्टिंग का आ जाएगा 25,500 प्लस 36 माइनस 54, तो 7500 रुपये पॉजिटिव नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या आगे पॉजिटिव का 8-10 माइनस 1-20, ये आगे पॉजिटिव का 690 है। क्या लिखोगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? ये आ गया। अब क्या करो फटाफट से, देखो उसका आ रहा है नेगेटिव का 553। अब नेट बढ़ा या घटा निकालो। नेगेटिव 553 ऑपरेटिंग, ये पॉजिटिव 7500 इन्वेस्टिंग, पॉजिटिव 6,90,000 फाइनेंसिंग। करो बेटा। पॉजिटिव आया 144, क्या लिखोगे? नेट इंक्रीज, नेट पैसा बढ़ा। अब इसमें ऐड कर दोगे तुम क्या? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक, ये इसका साथ में दे रखा है, ये देखो, ये रहा ओपनिंग 430, क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग करें 17, तो 430 ये दे रखा है, 17 ये दे रखा है, टोटल हो जाएगा तुम्हारा 447 प्लस 144, ये आंसर आया क्लोजिंग का तुम्हारा 591। चेक कर ले, चेक कर लेते हैं, बताओ इसका क्लोजिंग कितना आ रहा है? 570 और 21, देखो 570 और 21 आ गया 591। मैच जो करा वो बिल्कुल बढ़िया करा, झकास करा, आंसर एक बार में फाइंड करा।